हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कथा सरिता बाई कामाक्षी मिश्रा में आप सबका स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज की हमारी कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी भिखारिन। बड़ा ही खूबसूरत ताना बाना है एक भिखारिन, एक सेठ जी और एक छोटे से बच्चे के बीच में। ये खूबसूरत किस्सा क्या है, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनके सच्चे हृदय को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थीं। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी और अंधी भिखारन रास्ते में भी याचना करती हुई जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते हैं। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात का किसी को कोई पता नहीं था। 5 साल हुए आस पड़ोस वालों ने अंधी को अकेला ही देखा था और उन्हीं दिनों एक दिन शाम के समय लोगों ने अंधी की गोद में एक बच्चे को देखा। ये बच्चा रो रहा था और अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना नहीं थी, इसलिए किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से ये बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ भी मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, इसीलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था और वो फिर उसी से काम चला लेती थी। पहले बच्चे को पेट भर कर के खिलाती और फिर खुद खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही फिर उसको खिला पिलाकर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात पता थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ
जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही? अंधी के पास काफी रुपये जमा हो गए थे। उसकी हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या के समय आंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। बनारसी दास सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, क्या है इसमें? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे जमा किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूं। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की झाड़ फूंक से भी काम लिया और टोने टोटके की परीक्षा भी की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दिया, निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, उसे डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी? कैसे रुपये? मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो, इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में झोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दौलत दे। और ये कहकर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई।
दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे देता तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये मांगने गई थी। अंधी को सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया गया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वो अंधी यहां से टलती ही नहीं। अब सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न चला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिमटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपये तो हराचम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख प्रयत्न करके भी उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया, मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, मां। चहुओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। मां मां की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चहुओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा सेठ जी को अंधी का ध्यान आया।
पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहां कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रह कर वह तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल। और मेरे? नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं। हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख ले, आखिर तुम भी उसकी मां हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दिशा थी, एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि ये उसकी मां का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़ी होकर देखा और कहा, मां, तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ। वह तुरंत उसकी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जो शांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर न कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने उससे कहा कि वह उन्हीं के पास रुक जाए, पर वह सहमत न हुई। विवश होकर सेठ जी को उसे विदा करना पड़ा। जब अंधी चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने टटोल कर देखा और पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये और मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने अपने घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक और वह दाता थी। तो दोस्तों, आशा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी ये मार्मिक कहानी आप सबको पसंद आई होगी। इस कहानी में
उन्होंने न केवल सामाजिक भेदभाव को उजागर किया है, बल्कि साथ ही वो ये भी बताते हैं कि समय के खेल के आगे किसी की नहीं चलती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। धन्यवाद।